नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अवध कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला क्लास 12 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 से। जैसा कि मैंने इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो बनाया था, जो भी चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी वीडियो में डाल दिए थे। आज मैं इसमें बताऊंगा चैप्टर 2 से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और आप इस वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th 12th के आपको सभी इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, या फिर बायोलॉजी का हो, सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर 2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या है उसके बारे में बताइए। इसके बाद में हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आता है, विद्युत विभव की परिभाषा एवं बीमा लिखिए। इसका मतलब हमको दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि विद्युत विभव क्या है, उसकी परिभाषा लिखना है, उसका विमीय सूत्र लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है, विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या अंतर है। यानी कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर लिखना है, दोनों में क्या अंतर है। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग का चौथा क्वेश्चन आता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2017, 18, 2020, 23, 24 में हर वर्ष आया है लगभग। क्योंकि यूपी बोर्ड में लगभग 7 सेट होते हैं, तो किसी न किसी सेट में आया रहता है। तो हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि हमको अक्षीय स्थिति पर हमको विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। और आप जानते होंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, अक्षीय रेखा होती है, उसके किसी बिंदु पर P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जो भी लगभग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा है, ये उससे थोड़ा सा कम है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव है, उसके लंबवत निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है, उसे हमको सिद्ध करना है। यानी कि निरक्षीय स्थिति के लिए हमको b बराबर 0 निकालना है। ये भी देखिए 2015, 2017 और 2021 में आया हुआ है। इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए सही तरीके से। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं। यानी कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमको बताना है, विद्युत द्विध्रुव का सूत्र लिखना है, बिल्कुल आराम से। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब भी कोई भी परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर जब भी राइट कीजिए, तो यदि उसमें चित्र बनाने के लायक हो तो चित्र जरूर बना दे, क्योंकि चित्र से क्या होता है, तुम्हारे कॉपी का इम्प्रेशन बढ़ जाता है, जिससे एग्जामिनर आपको पहले मान लीजिए 2 नंबर देना चाह रहा था, तो कोशिश करेगा वो 3 नंबर दे दे। तो इसलिए हमको कोशिश करना है कि जिसमें चित्र बन सके सब में चित्र जरूर बनाना है। इससे हमारा क्या होगा, नंबर बढ़िया होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत चालक की धारिता को परिभाषित कीजिए। यानी कि विद्युत चालक की धारिता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखना है। तो हम जानते हैं कि किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे धारिता कहते हैं। तो उसकी हमको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। उसके बाद में धारिता का सूत्र भी उसी में नीचे लिख दें, जैसे लिखा होता है परिभाषा लिखिए या परिभाषा दीजिए, उसके नीचे अगर मुझे सूत्र मालूम हो उस समय तो हम सूत्र भी लिख देंगे, उससे अच्छा हो जाएगा। और हर एक परिभाषा के पास यदि सूत्र है तो आप उससे सूत्र जरूर लिखें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, संधारित्र में प्रवैद्युत भरने पर धारिता क्यों बढ़ जाता है। यानी कि कोई संधारित्र प्लेट होता है, उसके बीच में जब हम लोग प्रवैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो धारिता क्यों बढ़ जाता है, इसको हमको परिभाषित करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो जो प्रवैद्युत पदार्थ भरते हैं वो एक अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है जिस संधारित्र के अंदर,
जिस कारण से धारिता बढ़ जाता है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, प्रवैद्युत पदार्थ क्या है। तो प्रवैद्युत पदार्थ के बारे में हमको बताना है। प्रवैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये क्या है, तो उसको लिखना है। उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, प्रवैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्रवैद्युत पदार्थ का जो सामर्थ्य है और भंजक विभवांतर जो है उसको स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भंजक विभवांतर क्या है ये इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक भंजक विभवांतर क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रवैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर को भी लिखिए। यदि दोनों याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसका हमको सूत्र प्राप्त करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इसे नहीं आप पढ़े हैं तो चैप्टर 2 से आप कुछ नहीं पढ़े हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 ये हर बार लगभग आया है, तो इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। और उसके बाद में मान लीजिए आप इसे नहीं याद करके जाते हैं तो इसका चित्र ज़रूर बना के आइएगा। जैसे क्या होता है कभी कभी याद भी करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इसका चित्र बना के और उसका लास्ट का जो फॉर्मूला रहेगा वो बना के चले आइएगा, तो भी वो नंबर दे देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष आता है। और यदि इससे पहले आप चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 के लिए आप लिखिए चैप्टर 1 फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय विजय सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 के बाद में चैप्टर 4, ऐसे हम जितने चैप्टर हैं सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में पूरे बुक से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो पहले आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद में एक पूरा देखना, क्योंकि अगर पूरा पहले ही देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले आपको क्या देखना है, चैप्टर वाइज देखना है। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ के जो भी हैं पहले चैप्टर वाइज देख लो, उसके बाद में आपको देखना है पूरा क्या है। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में चैप्टर 3 को लेकर।